दोस्तों नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका एक बार एग्जामगढ़ में। दोस्तों पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था पार्ट 1 डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि मुख में भोजन का पाचन कैसे होता है। मुख से जब मुख गुहा द्वारा भोजन आमाशय में पहुँचता है तब भोजन का पाचन कैसे होता है। आज उसी के क्रम में हम आगे पढ़ते हैं कि आमाशय के बाद जब भोजन छोटी आंत में जाता है तब भोजन का पाचन कैसे होता है। देखिए फिर से हम पिछली वीडियो थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। जब हम मुख में भोजन लेते हैं तब वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च से आशा यह होता है कि जो भी जैसे हमारे देखिए जो अनाज होते हैं, अनाज के ऊपर का जो छिलका होता है उसको हम स्टार्च बोलते हैं, जिसको गांव के भाषा में चोकर बोलते हैं। गांव के लोग चोकर बोलते हैं, उसको हम स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च का पाचन जो है हमारे मुख में ही शुरू हो जाता है टायलिन नामक एंजाइम द्वारा। लेकिन कभी कभी स्टार्च पूरी तरह से नहीं पच पाता है, वो हमारे आमाशय में जाता है, आमाशय से फिर छोटी आंत में ही उसका पाचन होता है। इसको हम आगे पढ़ेंगे, भी चल रहे पढ़ाने। तो देखिए जो हमारे मुख में लार युक्त भोजन होता है इसको हम बोलस कहते हैं। जैसे मुख में भोजन को चबा रहे हैं उसको हम अपने हाथ में ले लेंगे निकाल कर, तो उसको हम बोलस कहते हैं। वही बोलस जब हमारे आमाशय में पहुँचता है तब हम उसको काइम बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है और लाइपेज और रेनिन नामक एंजाइम मिल जाते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं काइम। ठीक है, हम लोगों ने इतना समझा था। देखिए भोजन में चोकर का होना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम स्टार्च बोलते हैं। क्योंकि अगर स्टार्च नहीं होगा, जैसे हम रोटी खाते हैं, जैसे हम आटा चालते हैं तो जो निकलता है वो चोकर होता है। अगर भोजन में चोकर नहीं होगा तो सही से पच नहीं पाएगा, हमारे अपच कर जाएगा। इसलिए अगर हम मैदे की रोटी खाते हैं, जिसे हम भटूरा कभी कभी खाते हैं, देखो उसका पाचन सही से नहीं हो पाता है। इसलिए रोटी में जो है स्टार्च का होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही तरीके से हमारे शरीर में पच सकता है। आइए हम देखते हैं आगे का भाग। देखिए हम यहाँ पे देखते हैं, उसी को हम यहाँ पे बना दिए हैं, एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाए हैं, बड़ा सा है ये। जब हम भोजन को मुख से लेते हैं तो मुख गुहा द्वारा, जो कि लगभग 25-30 सेंटीमीटर का एक मुख गुहा होता है, पाइप नली होती है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा भोजन आता है आमाशय में। ये हमारा आमाशय होता है, जिसको हम पेट बोलते हैं। आंतरिक जो संरचना होती है इसको आमाशय बोलते हैं, जो बाहर से दिख रहा है इसको हम पेट बोलते हैं। जब भोजन पेट में आता है तो इसको हम भोजन को काइम बोलते हैं। काइम क्या बोलते हैं? काइम। ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है काइम भोजन को कब बोला जाता है, जब वो आमाशय में पहुंच जाता है तब उसको हम काइम बोलते हैं। अब देखिए भोजन जब आमाशय से छोटी आंत में आएगा, छोटी आंत में, तो वहाँ पे डिफरेंट प्रकार के एंजाइम मिलते हैं। वो एंजाइम का स्राव जो है अग्नाशय से होता है। देखिए आइए अग्नाशय के बारे में देखते हैं। अग्नाशय एक प्रकार का ग्रंथि होता है। अब ग्रंथि क्या चीज़ होता है, इसको हम ग्रंथि वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो इसके बाद वीडियो आएगा तो हम ग्रंथि वाले चैप्टर में ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। यह एक पूर्ण पाचक एंजाइम है। देखिए बच्चों, भोजन जो है पूरी तरीके से पेट में ही पचता है। पेट मतलब पेट के नीचे जब छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन से आशा यह है, जो भी पाचन हमारे मुख में और पेट में नहीं हो पाता है जिस खाद्य पदार्थ का, उसका पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। छोटी आंत में जाने के बाद भोजन पूरी तरीके से पच जाता है। आइए देखते हैं भोजन को पचाने में कौन कौन से एंजाइम साथ देते हैं। आइए देखते हैं। अग्नाशय पूर्ण पाचक एंजाइम है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसको हम शॉर्टकट में लेट याद कर सकते हैं, LAT। एल से होता है लाइपेज। लाइपेज किसका पाचन करता है, देखिए ध्यान से, नीचे लिखा गया है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। मोबाइल को फ्लैट करके देखिए, फ्लैट करके, तब ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। लाइपेज में फैट का पाचन होता है, वसा का पाचन होता है और लिपिड का पाचन होता है। देखिए लाइपेज से याद करिए लासा। लासा मतलब चिपचिपा जो पदार्थ होता है, जो चिपचिपा पदार्थ होगा उसी का पाचन करेगा लाइपेज। जैसे लिपिड मतलब हो गया ऑयली पदार्थ, हम ऑयली चीज़ें खाते हैं वो लिपिड होता है। वसा हो गया, वसा मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट जिससे हमारी चर्बी आ जाती है शरीर में, उसका पाचन लाइपेज करता है। ए से हो गया एमाइलेज। एमाइलेज जो है स्टार्च या मंड का पाचन करता है। स्टार्च को देखिए, मंड को हम इंग्लिश में स्टार्च बोलते हैं। स्टार्च जो है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है।
कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि आज आप लोग अपना पूरा फोकस जो है सिर्फ पाचन ग्रंथि पर करेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम पर। कई बार जो लोग पढ़ाते हैं यही गलती कर जाते हैं कि एक ही वीडियो में सारा कुछ दे देंगे आपको, स्टार्च, ग्रंथि, हार्मोन्स, एंजाइम सब पढ़ा देंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए आज आप पूरा फोकस सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम पर करेंगे। इसके बाद हम कार्बोहाइड्रेट पढ़ाएंगे, इसके बाद हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे, अंतःस्रावी बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या क्या होती हैं। तो ए मतलब होता है इमाइलेज। इमाइलेज में स्टार्च और मंड का पाचन होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। देखिए दोस्तों, पशुओं में जो है, पशुओं में हमारे जो गाय भैंस होते हैं उसमें जो है इमाइलेज नामक एंजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसलिए जो है वो पशु अपने भोजन को मुख में ही चबाते हैं, पेट से निकाल कर बाद में देखेंगे आप तो वो मुख से ही चबाते रहते हैं, जिससे कि टाइलिन नामक एंजाइम द्वारा मुख में ही उनके कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाए। तो इसको भी ध्यान रखेंगे। एमाइलेज पशुओं में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फिर टी से आता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन में प्रोटीन का पाचन होता है। देखिए, हम लोगों ने जब पिछली वीडियो पढ़ा था तो हम लोगों ने देखा था कि जब भोजन हमारे अमाशय में आया था, अमाशय में एक पेप्सिन नामक का लाइपेज नामक का जो है एक एंजाइम मिला था, जो कि हमारे प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया था। अब जब अमाशय से भोजन आंत में आया है, आंत में जब अग्नाशय द्वारा एंजाइम ये निकला है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकला है, तब वो प्रोटीन पेप्टोन्स में हो चुका था अमाशय में ही। तो जो पेप्टोन्स आया है, इसको ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है। पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं हमारे सारे खाद्य पदार्थों का पाचन छोटी आंत में हो जा रहा है, क्योंकि भोजन में मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ही पाए जाते हैं। इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं छोटी आंत में हमारे भोजन का सारा पाचन हो चुका है। अग्नाशय से कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, इसको शॉर्टकट में हम लैट याद कर सकते हैं। एल मतलब लाइपेज होता है, लाइपेज में वसा का पाचन और लिपिड का पाचन होता है। ए मतलब होता है इमाइलेज, इमाइलेज में कार्बोहाइड्रेट जिसको हम स्टार्च और मंड भी बोलते हैं उसका पाचन हो जाता है। टी मतलब होता है ट्रिप्सिन, जिसमें प्रोटीन पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है, प्रोटीन का भी पाचन हो जाता है। तो हम आगे देखते हैं। फिर देखिए, पहले हम देखते हैं लीवर। ये होता है पित्ता। लीवर के नीचे छोटा सा एक भाग लगा होता है जिसको हम पित्ताशय बोलते हैं। लीवर जो है हमारा पित्त का निर्माण करता है। लीवर पित्त, जिसको हम गाल के नाम से भी जानते हैं, गाल का निर्माण करता है। पित्ताशय जो है, पित्ताशय जो पित्त के नीचे लगा होता है, ये छोटा सा भाग, इसको हम पित्ताशय बोलते हैं। पित्ताशय का कार्य सिर्फ ये होता है कि जो पित्त का निर्माण लीवर कर रहा है उसको स्टोर कर रखता है। देखिए, पित्ताशय पित्त को स्टोर करता है। पित्त का पीएच मान 8 होता है। हम जानते हैं कि पीएच मान का स्केल 14 तक होता है। 7 के नीचे जितने भी रहेंगे वो अम्लीय होंगे, 7 के ऊपर जितने भी जाएंगे वो क्षारीय होंगे। तो ये 7 के ऊपर गया, इसका मतलब क्या हो गया, पित्त क्या हो गया, क्षारीय हो गया, क्षारीय। तो पित्त क्षारीय होता है या भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है। जब क्षारीय है तो क्षारीय बनाने का कार्य करता है। क्षारीय क्यों बनाता है इसको भी हम भी बताएंगे। वसा का पाचन करता है। ये जो वसा का पाचन करता है उसको हम इमल्सीकरण कहते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, देखो एंजाइम ये कोई एंजाइम नहीं है, एक सिर्फ क्षारीय पदार्थ होता है। तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है कि ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पित्तरस। पित्तरस जो है एंजाइम ना होते हुए भी भोजन का पाचन करता है। अब देखते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। इसका कार्य क्या होता है, देखिए, जब हमारा अमाशय से भोजन छोटी आंत में आता है तो छोटी आंत बोलता है हम उसी भोजन का पाचन करेंगे जो भोजन क्षारीय होगा। और हम लोगों ने देखा था कि अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर हमारे भोजन को अम्लीय बना दिया था। अब आ गई समस्या, क्योंकि अम्लीय भोजन को छोटी आंत जो है हमारा पाचन नहीं करेगा। वो बोल रहा है हम जो क्षारीय युक्त भोजन होगा हम उसी का पाचन करेंगे। तब अब क्षारीय युक्त बनेगा कैसे, तो इसको हमारा बनाएगा पित्त।
जो पित्त जो है एक क्षारीय प्रकार का पदार्थ होता है, लिक्विड होता है, वो जो है भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करेगा। अब देखिए पित्त से जो है, पित्ताशय से पित्तरस कैसे निकलेगा, इसको प्रेरित करने का काम, पित्ताशय को एक्टिव करने का काम कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन्स का होता है। कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो बोलता है कि भोजन आ रहा है, पित्ताशय को एक्टिव कर देता है कि भोजन आ रहा है, तुम पित्तरस छोड़ो अब। तब भोजन का माध्यम क्षारीय हो जाएगा जब पित्तरस आएगा, क्योंकि पित्तरस क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8 होता है। जब भोजन क्षारीय हो जाएगा तो देखो कितना अच्छा काम, पित्त ने कितना अच्छा काम किया। अब भोजन सही तरीके से पाचन हो जाएगा, क्योंकि छोटी आंत में क्षार युक्त भोजन का ही पाचन होता है। चलिए ये तो हो गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पित्ताशय को एक्टिव करने का कार्य कौन सा हार्मोन करता है, तो हमको वहाँ लगाना है कोलेसिस्टोकाइनिन। इसको आप लोग नोट करिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। ये जो है हमारे पित्ताशय को एक्टिव करता है कोलेसिस्टोकाइनिन, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अग्नाशय से जो एंजाइम निकलते हैं तो इसको कौन एक्टिव करता है, इसको भी एक्टिव करने का कार्य जो है किसी हार्मोन का होगा। तो हमारी जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में जो है 2 प्रकार के हार्मोन निकलते हैं। एक कोलेसिस्टोकाइनिन जो पित्ताशय को एक्टिव करता है, एक सिक्रेटिन निकलता है। सिक्रेटिन ये है, सिक्रेटिन द्वारा उत्तेजित होता है क्या, अग्नाशय। जब सिक्रेटिन नामक हार्मोन निकलने लगता है तो हमारे अग्नाशय को मालूम हो जाता है कि भोजन आ रहा है और वो अपना एंजाइम छोड़ना शुरू कर देता है। एंजाइम मतलब मैंने अभी पढ़ाया, अग्नाशय से LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, ये 3 प्रकार के एंजाइम छोड़ना शुरू कर देता है हमारा अग्नाशय, जिससे भोजन पूरी तरीके से पच जाए। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा पित्ताशय। पित्ताशय में जो है पित्त स्टोर होता है, पित्त का पीएच मान 8 होता है, जो कि बहुत ही क्षारीय होता है। ये भोजन को क्षारीय बनाने का कार्य करता है, भोजन का पाचन करता है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं, वसा का पाचन करता है, इसको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। ये एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम न होते हुए भी भोजन का पाचन करता है, तो उसमें हमको लगा देना है पित्त। पित्त जो है हमारा एंजाइम न होते हुए भोजन का पाचन करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन क्या होता है, कोलेसिस्टोकाइनिन वो होता है जो हमारे पित्ताशय को एक्टिव करता है कि भोजन आ रहा है छोटी आंत में, आप अपने पित्तरस को छोड़िए, जिससे भोजन क्षारीय होगा। हम लोगों ने इसको पढ़ा। अग्नाशय को कौन सा हार्मोन एक्टिव करता है, हमने इसको भी देखा, सिक्रेटिन हार्मोन द्वारा अग्नाशय एक्टिव होता है। तब वो जो है एंजाइम श्रवण करता है, जिसको हम लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन बोलते हैं। तो हम लोगों ने इतना समझा, आगे देखते हैं। आइए फिर देखते हैं आगे। देखिए अमाशय से जब भोजन छोटी आंत में आता है, छोटी आंत में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। ध्यान दीजिएगा, छोटी आंत में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है। जो हमने बताया था वो हार्मोन था। देखिए जो हमने बताया था वो हार्मोन था कोलेसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन। कोलेसिस्टोकाइनिन जो हार्मोन निकलता है वो पित्ताशय को जो है एक्टिव करता है, और सिक्रेटिन जो है वो अग्नाशय को एक्टिव करता है ये एंजाइम्स देने के लिए, जिसको हम लैट नाम से जानते थे, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। इस एंजाइम को जो है अग्नाशय द्वारा निकाला जाता है। तो देखिए हमारी छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसको हम पहले को जानते हैं डायडेनम, दूसरे को जाइजेनम जानते हैं, और तीसरे को इलियम बोलते हैं। तो डायडेनम में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है। ये ऊपरी भाग जो छोटी आंत का होता है वो डायडेनम होता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। डायडेनम में हमारे भोजन जब आते हैं तब वहाँ से लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम मिलते हैं, और क्षारीय पदार्थ जो होता है पित्त यहाँ आके मिल जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत से जब भोजन हमारा आता है जियोजेनम में, यहाँ भी भोजन का पाचन नहीं होता है। देखिए छोटी आंत को 3 पार्ट में बांटे हैं, डायडेनम, जियोजेनम और इलियम। तो डायडेनम में भोजन रुका रहता है और जियोजेनम तक फैलता है ये, क्योंकि भोजन इकट्ठा हो जाता है जब, तो डायडेनम से लेकर जियोजेनम तक फैलता है भोजन। जियोजेनम के बाद जब भोजन इलियम में आता है तो यहाँ पर पूर्ण पाचन भोजन का हो जाता है इलियम में।
इलियम में जो है कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए एक एंजाइम्स होता है इरिप्सिन, और इरिप्सिन जो है देखिए पहले इरिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। हम लोग देखे थे ये अमाशय में जब आया था प्रोटीन, तो वहाँ पे लाइपेज नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल दिया था। उसके बाद यहाँ पे जब आया छोटी आंत में, तब यहाँ पे ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल दिया था। ये पेप्टाइड्स क्या है? एक प्रोटीन का ही भाग है, प्रोटीन का ही रूप है पेप्टाइड। और जब छोटी आंत में इलियम में भोजन पहुँचता है तो इरिप्सिन नामक एंजाइम जो है पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो आपको लगाना है इरिप्सिन। तो जितने भी एंजाइम हैं, जितने भी हार्मोन हैं, सबको हम फिर से भी रिवीजन करा रहे हैं एक बार। देखिए मुख में लार में जो है टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, वहाँ पे स्टार्च का पाचन होता है। जब जो है भोजन मुख गुहा द्वारा, फूड पाइप द्वारा अमाशय में पहुँचता है, तो वहाँ हमारे भोजन से HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है, और वहाँ पे लाइपेज और रेनिन नामक एंजाइम्स मिलते हैं। रेनिन हमारे दूध में जो केसिन प्रोटीन पाया जाता है उसका पाचन करता है। लाइपेज जो है प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जब वहाँ से भोजन छोटी आंत में आता है तो अग्नाशय द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि होती है। ग्रंथि क्या चीज़ है, इसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं, जिसको शॉर्ट में हम लेट नाम से याद कर सकते हैं। एल मतलब लाइपेज होता है जो वसा का पाचन करता है। पी मतलब ए मतलब एरिप्सिन होता है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज में स्टार्च का पाचन होता है, जो हमारे मुख से स्टार्च बचे रह जाते हैं उसका पाचन हमारी छोटी आंत में होता है। और टी मतलब ट्रिप्सिन होता है, जो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदलता है। और देखिए यहाँ छोटी आंत में 2 प्रकार के हार्मोन हमने बताया है। एक हार्मोन हो गया कोलेसिस्टोकाइनिन, जो कि लीवर से निकलने वाले पित्त रस को एक्टिव करता है कि हाँ भोजन अब छोटी आंत में आ गया है, आप अपना काम स्टार्ट करिए। पित्ताशय से पित्त निकलता है, उसको एक्टिव करने का काम कोलेसिस्टोकाइनिन करता है। यहीं पे एक हार्मोन और पाया जाता है सिक्रेटिन, जो हमारे अग्नाशय को एक्टिव करता है, तब जिससे जो है एंजाइम निकलते हैं लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा, जब भोजन हमारे छोटी आंत में पहुँचता है तो यहाँ पे एक इरिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि पेप्टाइड्स भी प्रोटीन का ही रूप होता है, पेप्टाइड्स को अमीनो अम्ल में बदल देता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि छोटी आंत में भोजन का पूरी तरीके से पाचन हो जाता है और अवशोषण भी वहीं पर होता है, इलियम में ही। छोटी आंत में पूर्ण पाचन होता है, पाचन और अवशोषण भी होता है। कहाँ पे? छोटी आंत में इलियम वाले भाग में, सबसे निचले भाग में। तो गृहिणी देखिए, जो छोटी आंत का पहला पार्ट होता है, इसको हम डेडेनम बोलते हैं, इसको गृहिणी भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें सेक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन निकलते हैं, ये पहला भाग होता है। और डायडेनम में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं निकलता है, इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ हार्मोन्स निकलता है बस। ये हार्मोन्स होता है, हार्मोन्स ये भी है, हार्मोन्स ये भी है। एंजाइम्स जो हमारे निकलते हैं ये अग्नाशय से निकलते हैं, अग्नाशय से निकलकर तब हमारे छोटी आंत में आता है एंजाइम्स। दूसरा जो होता है छोटी आंत का दूसरा भाग जो होता है, उसको हम जेजुनम बोलते हैं। वो कोई काम नहीं करता है, सिर्फ वो भोजन को अपने पास फैलाने का काम करता है, मतलब डायडेनम से लेकर जाजिनम तक फैल जाता है। और जो हमारे छोटी आंत का तीसरा भाग होता है इलियम जिसको बोलते हैं, उसमें भोजन का पूरी तरीके से पाचन और अवशोषण हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ भोजन का होता है, जल का पाचन इलियम में नहीं होता है, जल का पाचन बड़ी आंत में होता है। अब हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में देखते हैं। हम लोगों ने छोटी आंत के बारे में पढ़ा, अब हम देखते हैं बड़ी आंत के बारे में। जब हमारा भोजन छोटी आंत में पूरी तरीके से पच जाता है, लेकिन छोटी आंत में जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, तो जल हमारा बड़ी आंत में चला जाता है। देखिए छोटी आंत से ऐसे हमारा जल बड़ी आंत में पहुंचता है। ये जो है आंत का जो निचला भाग होता है, इसको हम सीकम बोलते हैं। ये हो गया सीकम। सीकम के नीचे एक छोटा सा ये भाग लगा रहता है, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं।
अपेंडिक्स हमारे शरीर का अवशेषीय अंग होता है। अपेंडिक्स का काम होता है घास फूस को पचाना। ये पशु में बहुत बड़ा पाया जाता है, तभी पशु में घास फूस पच जाता है अच्छे तरीके से। तो पहले मानव भी घास फूस ज़्यादा खाता था, इसलिए इसमें अपेंडिक्स पाया जाता था। लेकिन अब अपेंडिक्स का कोई कार्य नहीं है, इसलिए शरीर का अवशेषीय अंग होता है अपेंडिक्स। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे कि शरीर का वह भाग कौन सा है जो अवशेषीय अंग है, तो हम लगाएंगे अपेंडिक्स। तब भोजन यहाँ आता है। भोजन जब इसमें आता है मतलब जल हमारी जब बड़ी आंत में पहुँचता है, तो बड़ी आंत का काम होता है जल का अवशोषण करना। कभी कभी देखिए जब डायरिया हो जाता है इंसान को, तो बड़ी आंत में खराबी आ जाती है और जल का अवशोषण सही तरीके से नहीं हो पाता, तब इंसान को लैट्रिन होने लगती है। देखिए इसको भी हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। जब हम जैसे ऊपर जा रहा है, जब ये हमारा जल ऊपर जा रहा है, इसको हम असेंडिंग कोलन बोलेंगे। इसका जो है साइंटिफिक नेम कोलन होता है। कोलन, बड़ी आंत का भाग को हम कोलन बोलते हैं। जब ऊपर जाएगा तो इसको हम असेंडिंग कोलन बोलेंगे। जब ये साइड में जाएगा इसको हम ट्रांसफर कोलन बोलेंगे, ट्रांसफर कोलन। और जब नीचे आएगा तो हम डिसेंडिंग कोलन उसको बोलेंगे। डिसेंडिंग कोलन के बाद आइए देखिए छोटा सा भाग और बचता है आंत का, जिसको हम सिग्मोइड बोलते हैं। सिग्मोइड का मतलब ये होता है टुकड़ा, तो सिग्मोइड कोलन इसको हम बोलते हैं। सिग्मोइड कोलन के बाद हमारा जो है पूरा भोजन जो है, भोजन और जल पूरा पच कर एकदम यहाँ आ जाता है इसमें। इसको हम मलाशय बोलते हैं। मलाशय में इसको हम इंग्लिश में रेक्टम बोलते हैं। मलाशय में हमारे भोजन आके इकट्ठे हो जाते हैं। जब भोजन इकट्ठा हो जाता है उसको हम काइल बोलते हैं। देखिए जब हम लोग खाना खा रहे थे, खाना खाते टाइम जो भोजन मुख में था उसको हम बोलस बोलते थे। जब भोजन पेट में आ गया तो उसको हम काइम बोलते थे, काइम। अब जो भोजन बड़ी आंत में आके इकट्ठा हुआ है, लास्ट में जो हमारा लैट्रिन होता है, लैट्रिन को हम काइल बोलते हैं। तो काइल जो है, देखिए यहाँ रेक्टम में कभी कभी कोई आघात हो जाता है, जैसे घाव बन जाता है या मांस बढ़ जाता है, तो इसको ही जो है हम, इसमें एक बीमारी हो जाती है जिसको हम बवासीर बोलते हैं। तो बवासीर, तब इसको ऑपरेशन द्वारा काट के निकाल दिया जाता है, तब जाके जो ये सही हो जाता है, हमारी बीमारी सही हो जाती है। जब काइल हो जाता है, काइल यही हमारे पेट से बाहर निकल जाता है, जिसको हम लैट्रिन के रूप में जानते हैं। इसका निकालने का रास्ता होता है एनस, उसको हम हिंदी में गुदा बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। इसका निचला भाग सीकम कहलाता है, ये सीकम है। अपेंडिक्स अवशेषी भाग होता है, ये अपेंडिक्स होता है, सीकम के नीचे ही लगा रहता है। बड़ी आंत का भाग कोलन कहलाता है। बड़ी आंत का भाग, इसको हम साइंटिफिक रूप में कोलन के नाम से जानते हैं। तो हम इस तरह से बड़ी आंत को भी देख लिए हैं। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक बार पूरा ओवरव्यू, और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो अब देखते हैं एक बार प्रोटीन पाचन का ओवरव्यू फिर से हम देखते हैं। देखिए प्रोटीन का पाचन कैसे कैसे होता है। जब भोजन अमाशय में पहुंचता है, जो भोजन के साथ प्रोटीन होता है, अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम द्वारा प्रोटीन को पेप्टेन्स में बदल दिया जाता है। अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है, देखिए अमाशय से भोजन जब छोटी आंत में पहुंचता है, तो वहाँ अग्नाशय द्वारा एक ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकाला जाता है, जो पेप्टोन्स को पेप्टाइड में बदल देता है। किसको? पेप्टोन्स को पेप्टाइड में। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिए। अमाशय में जब भोजन आता है तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देता है। जब अमाशय से छोटी आंत में भोजन आता है तो अग्नाशय द्वारा एक एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है पेप्टोन्स को पेप्टाइड्स में बदल देता है। अग्नाशय से अब आता है, अब अग्नाशय से जो है छोटी आंत में जो एक इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो कि इलियम, छोटी आंत के सबसे निचले स्तर का जो होता है भाग, इलियम जिसको बोलते हैं, वहाँ से इरेप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, जो पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदल देता है, अमीनो अम्ल में। तो हम लोगों ने देखा था इस प्रकार से प्रोटीन का पाचन कैसे होता है। हम लोगों ने देखा, फिर से एक बार ओवरव्यू देखा। देखिए भोजन को देखते हैं। भोजन हमारे मुख में जब जाता है तब हम उसको बोलस बोलते हैं। जब हमारे पेट में पहुंचता है तब हम उसको काइम बोलते हैं। जब हमारे मलाशय में पहुंच जाता है, बड़ी आंत के निचले भाग के मलाशय में जब पहुंचता है, जो लैट्रिन का रूप ले लेता है, तो उसको हम काइल के रूप में जानते हैं।
अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकले थे, लेट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और यहाँ से पित्तरस निकला था लीवर से हमारे। ये सब मिलकर जो है छोटी आंत में हमारे भोजन का पूर्ण पाचन करते हैं। पूर्ण पाचन की प्रक्रिया ही समाप्त होती है। भोजन पच जाएगा तभी हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा, इसलिए भोजन का पाचन होना बहुत ज़रूरी है। और हेल्दी खाना हम लोगों को खाना चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। और आप लोग पहला भाग वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि वहीं से भोजन का पाचन का स्टार्टिंग होता है। पहला भाग देखें, तब जाकर दूसरा भाग देखें, तभी आपको आएगा। डिस्क्रिप्शन में जाके, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।